अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो अजीज तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 5th उर्दू सबक नंबर जो 8वां है, जिसका नाम है सुध महादेव, इसके सवालात व जवाबात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो इस सबक का जो पहला सवाल है वो है, सुध महादेव की क्या अहमियत है। ठीक है, तो इसका जवाब है, तो पहले सवाल का जवाब है, सुध महादेव सूबा जम्मू के अहम तरीन तीर्थ स्थानों में से एक है और ये आसार कदीमा के एतबार से भी अहमियत का हामिल है। ठीक है, इस तरह से दूसरा सवाल है, इस गांव का नाम सुध महादेव कैसे पड़ा। तो इसका जवाब है, इस गांव का नाम भगवान शिवा के एक प्रेम भगत सिद्धायत के नाम पर पड़ा। ठीक है, इस तरह से अब तीसरा सवाल है, सिद्धायत को किस हथियार से मारा गया। तो इसका जवाब है, सिद्धायत को त्रिशूल से मारा गया। ठीक है, इसी तरह से अब चौथा सवाल है, भगवान शिव को पाने के लिए देवी उमा ने क्या किया। तो इसका जवाब है, भगवान शिव को पाने के लिए देवी उमा ने 12 बरस तपस्या की। ठीक है, इस तरह से अब आखिरी सवाल है, माँ दुर्गा का मंदिर किसने बनवाया था। तो इसका जवाब है, माँ दुर्गा का मंदिर चन्ही के राजा करण ने बनवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना चन्ही। ठीक है, इसे खुद ठीक करना। ठीक है, अब है यहाँ पर सवाल नंबर तीसरा, मदरज झैल अल्फाज से जुमले बनाए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं, तो इनके जुमले बनाने हैं। ठीक है, तो इनके जुमले हमने बनाए हैं, आप यहाँ पर देखिए। तो यहाँ से हमने अल्फाज लिखे हैं जो आपकी किताब पर दिए गए हैं और यहाँ से इनके जुमले बनाए। ठीक है, जैसे कि पहला अल्फाज आपकी किताब पर वो है तीरथ, तो इसका जुमला है, सुध महादेव अहम तरीन तीर्थ स्थानों में से एक है। ठीक है, इस तरह से दूसरा है मुकादस, तो इसका जुमला है, शिव मंदिर को बहुत ही मुकादस माना जाता है। ठीक है, इस तरह से तीसरा है, यहाँ पर तीसरा अल्फाज है खंडरात, तो इसका जुमला है, पुरानी इमारत अब खंडरात में बदल चुकी है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर भयानक, तो इसका जुमला है, जालिम इंसान हमेशा भयानक मौत मरता है। ठीक है, इस तरह से आगे पढ़ेंगे। अब है समाधि, तो इसका जुमला है, हिंदू मजहब में मरने के बाद मरने वाले की समाधि बनाई जाती है। ठीक है, इस तरह से आगे पढ़ेंगे। अब है यात्री, तो इसका जुमला है, कश्मीर में साल भर यात्री घूमने के लिए आते हैं। तो आखिरी वाला है मुहलिक, तो इसका जुमला है, कोरोना एक मुहलिक बीमारी है। ठीक है, तो इस तरह से आगे पढ़ेंगे। अब है यहाँ पर सवाल नंबर चौथा, नीचे दिए गए सवालात के जवाबात टेबल में से तलाश कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सवालात दिए गए हैं, इनके जवाब जो है वो इस टेबल में है। ठीक है, तो पहला सवाल है, सुध महादेव किस सूबे में वाक़या है। तो इसका जवाब यहाँ पर है, इसका जवाब है, सुध महादेव जम्मू सूबे में वाक़या है। ठीक है, इस तरह से दूसरा है, हमारी रियासत का नाम क्या है। तो इसका जवाब है, हमारी रियासत का नाम जम्मू व कश्मीर है। ठीक है, ये दूसरे का आ जाएगा। इस तरह से तीसरा है, जम्मू शहर को किसने बसाया। तो इसका जवाब है, जाम्बू लोचन ने जम्मू शहर को बसाया। ठीक है, ये तीसरे को आ जाएगा। इस तरह से अब चौथा है, यहाँ पर हमारी सरमाई राजधानी कौन सी है। तो इसका जवाब है, हमारी सरमाई राजधानी जम्मू है। ठीक है, ये चौथे को आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर भी नंबर वाइज इसको लिखा है, पहले को आ जाएगा, ये चौथे को आ जाएगा, ये चौथे को आ जाएगा, ये दूसरे को और ये तीसरे को। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो हमने यहाँ पर भी लिखा है, आप यहाँ पर देखिए। तो यहाँ से
یہ سوال لکھے اور یہاں سے ان کے جواب، ٹھیک ہے. جیسے کہ پہلا ہے سدھ مہادیو کس صوبے میں واقع ہے، تو اس کا جواب ہے سدھ مہادیو جموں صوبے میں واقع ہے. اس طرح سے دوسرا ہے ہماری ریاست کا نام کیا ہے، تو اس کا جواب ہے ہماری ریاست کا نام جموں و کشمیر ہے، ٹھیک ہے. اس طرح سے تیسرا سوال ہے اس پر جموں شہر کو کس نے بسایا، تو اس کا جواب ہے جام بلوچ نے جموں شہر کو بسایا. اس طرح سے اب چوتھا سوال ہے ہماری سرمایہ راجدھانی کون سی ہے، تو اس کا جواب ہے ہماری سرمایہ راجدھانی جموں ہے، ٹھیک ہے. اب ہے یہاں پر سوال نمبر 5واں واحد کے جمع لکھے، تو واحد کے جمع لکھنے ہیں، ٹھیک ہے. تو پہلا واحد ہے یہاں پر راستہ، تو اس کا جمع آئے گا راستے. اس طرح سے صوبہ، صوبہ کا جمع آ جائے گا صوبے. اس طرح سے علاقہ، اس کا جو جمع آ جائے گا وہ آ جائے گا علاقے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر سوال نمبر 6 وہ اسم جو مصدر سے بنایا گیا ہو اس میں مشتق کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اسم جو مصدر سے بنایا گیا ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، اس میں مشتق، ٹھیک ہے. مثلا پڑھائی، جانے والا، روتا ہوا، بچت، کھانے والی، ٹھیک ہے. اب یہاں پر سوال ہے مثال دیکھ کر دیے گئے ہر ایک مصدر سے دو دو اسم مشتق بنائے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر مثال کے طور پر یہاں پر ہے پڑھنا، تو اس کا مشتق بنایا ہے پڑھنے والا اور پڑھائی. اسی طرح سے ہے دونا، تو اس کے جو دو مشتق بنائے ہیں وہ ہے دونے والا، دھلائی. اس طرح سے لڑنا، لڑنے والا، لڑائی. کھانا، کھانے والا، کھلانا. دوڑنا، دوڑنے والا، دوڑ، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس سبق کے تمام سوالات و جوابات مکمل ہوئے. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.